लाहौर के इलाके इछरा में एक रेस्टोरेंट में एक औरत खाना खाने के लिए गई और उसने एक अरब डिज़ाइनर का अरबिक कैलीग्राफी वाला ड्रेस पहना हुआ था। वाइट कलर का ड्रेस था और उसके ऊपर रंग बिरंग की कैलीग्राफी हुई थी और उस कैलीग्राफी में लिखा हुआ था हल्लो। हल्लो का मीन्स ये है कि खूबसूरत, ब्यूटीफुल, मतलब प्यारा, ये मतलब है। और कुछ लोगों ने उसको स्पॉट किया। स्पॉट करने के बाद वहाँ पे लोग जमा होने शुरू हो गए, एक हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया और वहाँ पे उस हजूम में ये नारे लगने शुरू हो गए, गुस्ताख की इस एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लोग गौल इकट्ठा होना शुरू हो गया और उन्होंने उस औरत को सराउंड कर लिया, उस औरत को घेरा डाल लिया और वो औरत इतनी सहम गई, इतनी परेशान हो गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं ऐसा क्या कर बैठी हूँ। उन लोगों के मुताबिक उन लोगों का ये क्लेम था कि इन्होंने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानिक वर्सेस लिखवाई हुई हैं, कुरानी आयात लिखवाई हुई हैं। और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये हमारे मज़हब इस्लाम की तौहीन है, ये इस्लाम की तौहीन करे। हालांकि वो अरबिक वर्ड से, अरबिक भी दूसरी ज़ुबानों जैसी ही एक ज़ुबान है, मतलब उनके कुछ चीज़ें, कुछ अल्फाज हमें समझ में नहीं आते, जैसे हम उर्दू में लिखते हैं वैसे ही अरबिक में है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाजमी नहीं कि हर अरबिक का वर्ड जो है वो कुरानिक वर्ड्स हो। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। वो भला हो उस पुलिस वाली का, पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। सैयदा शहर बानो जो है, वो एसपी जो हैं, वो मौका पर पहुंची और उन्होंने एतमाद दिलाया लोगों को, उनको ये तसल्ली दिलवाई कि अगर ये गलत हैं तो हम इनको मतलब कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमने और भी केसेस हैंडल किए हैं, हम पे ट्रस्ट करें, हम पे भरोसा रखें। और उन्होंने बहुत ही जरूरतमंदाना अंदाज से, बहुत ही बहादुरी के साथ उस औरत को वहां से निकाला। वहां से निकाल कर वो उनको बाहिफाजत जो है वो पुलिस स्टेशन तक लेकर गई। लेकिन बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुआशरे में क्या एक इंसान को मारना इतना आसान है? एक इंसान को एक जगह पर अकेले को धर लेना इतना ही आसान काम है? क्या हम कानून का इंतज़ार क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुल्क में एक लॉ है, एक कानून है 295C, तो हम उससे गो थ्रू क्यों नहीं होते? वो भी तो एक ब्लास्फेमी का ही कानून है। हम क्यों खुद ही ये फैसला करना चाहते हैं? हम क्यों डायरेक्टली जन्नत का टिकट जो है वो ऐसे ही लेना चाहते हैं कि किसी बंदे को मार दो और हम डायरेक्टली जन्नत में पहुंच जाएं? मैं चाहे नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करूं या ना करूं, किसी भी लिहाज से, लेकिन अगर जहां पे बात आ जाती है किसी बंदे को एजा पहुंचाने की, किसी बंदे को मारने की, किसी बंदे को तकलीफ देने की, तो वहां पे मैं सबसे पहले पहुंच जाता हूं। ये हमारे माशरे के क्या मतलब, ये हमारे माशरे के क्या सूरत हाल हैं, ये हमारे माशरे के क्या हालात हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मज़हब को अच्छे तरीके से हमको स्टडी करना चाहिए, अपने रिलीजन को अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए, हुस्न अखलाक को स्टडी करना चाहिए और उसके बाद हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, इन सब को अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए। स्टडी करके इंसानियत को सीखना चाहिए, मोहब्बत को, भाईचारे, रवादारी को सीखना चाहिए। हमें अपने अंदर एक पेशेंस लेकर आना चाहिए। क्यों हम इन चीज़ों को थोड़ा तहम्मुल से, बर्दाश्त के साथ नहीं लेते और जो कानून का काम है वो कानून को करने नहीं देते? सैयदा शहर बानो को जो पुलिस का सबसे बड़ा बहादुरी का अवार्ड है, कायदे-ए-आज़म पुलिस मेडल, उसके लिए उनका नाम रिकमेंड कर दिया गया है। उनके इस जरूरतमंदाना, इस बहादुराना बिहेवियर पे उनको इस मेडल के लिए जो है उनका नाम रिकमेंड कर दिया गया है। जब हमारे इदारे जो हैं वो ऐसे एक्शन लेंगे, अदारे जो है वो अपना एतमाद बहाल करेंगे, वो आवाम को ये ट्रस्ट दिलाएंगे कि हम आपको इंसाफ देंगे, आपके लिए हमारा इंसाफ का दर खुला हुआ है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे एक्शन जो हम खुद अपने ओन पर लेते हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि हमको फर्स्ट प्लेस यहाँ पे समहाउ हमारे इदारों के भी बड़े मामलात वो नज़र आते हैं कि मतलब समहाउ हमको ये इनसिक्योरिटी होती है कि
हमें इदारों से तो इंसाफ मिलना ही नहीं, अगर वहाँ पे भी जाएंगे वहाँ से तो इंसाफ मिलना ही नहीं है, तो फिर हम खुद ही एक्शन ले लेते हैं। तो अगर हमारे इदारे ऐसे ही फाल किरदार सरंजाम देते रहेंगे तो ऐसे मामला जो हैं वो कम से कम होते रहेंगे।